कॉलन और सेमी कॉलन एक जैसे दिखने की वजह से कंफ्यूजिंग होते हैं इस्तेमाल में और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इन दोनों के इस्तेमाल अलग अलग हैं और वो रेयरली एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। आज कोशिश करते हैं इस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए, स्टूडेंट्स को इस तरह बताया जाए ताकि जब वो आइल्स का एग्ज़ाम दें, जब उनको पैसेज दिया जाए पंक्चुएट करने के लिए, या जब वो राइटिंग कर रहे हों और राइटिंग में एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की राइटिंग कर रहे हों, तो उसमें वो अपने पंक्चुएशन मार्क्स को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें। आते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। कॉलन इंट्रोड्यूसेस एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। कॉलन दो ऐसे जुमलों को जोड़ेगा जिसमें पहला जुमला मुबहम अनक्लियर होगा और दूसरा जुमला इस्तेमाल किया जाएगा पहले जुमले को क्लियर करने के लिए। ऐसे अगर दो जुमले लिखेंगे तो इन दोनों के दरमियान कॉलन इस्तेमाल होगा। दूसरे अल्फाजों में कॉलन मुतारुफ करवाएगा दूसरे जुमले को जो अपने से पहले आने वाले जुमले के बारे में सेंस क्लियर करता है, क्लियरिफिकेशन देता है या एक्सप्लेनेशन देता है। सेमी कॉलन फिर क्या करता है? तो सेमी कॉलन कंजंक्शन का काम करता है, दो रिलेटेबल जुमलों को जोड़ेगा, या दूसरे अल्फाजों में, आसान अल्फाजों में हम ये कहें कि सेमी कॉलन कंजंक्शन को रिप्लेस करता है। कंजंक्शन वो अल्फाज जो दो जुमलों को जोड़े, जैसा कि एंड हो गया, जैसा कि बट हो गया, जैसा कि बिकॉज हो गया, जैसा कि सो हो गया, जैसा कि और हो गया। ये कंजंक्शंस होते हैं, आपने पढ़े होंगे अपने इनिशियल क्लासेस में। मिसालों के जरिए समझते हैं कि कैसे कॉलन एक एम्बिग्यूअस और एक क्लियर जुमले के दरमियान इस्तेमाल होता है और क्लियर जुमले को इंट्रोड्यूस करता है, और कैसे सेमी कॉलन दो रिलेटेबल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो जुमलों को आपस में जोड़ता है और कंजंक्शन का काम करता है। मिसाल देखें, शी वॉज डाउन लास्ट नाइट, शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी। दो जुमले हैं, दोनों को जोड़ने के लिए सेमी कॉलन इस्तेमाल किया गया है। यहीं पर हम कंजंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वॉज डाउन लास्ट नाइट सो शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी, ऐसे भी कह सकते हैं, जुमला बन जाएगा। और ना हम सो इस्तेमाल करें ना सेमी कॉलन इस्तेमाल करें तो हम इस तरह कहेंगे, शी वॉज डाउन लास्ट नाइट, यहां पर देंगे फुल स्टॉप, शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी, फुल स्टॉप। छोटा जुमला अगर बनाएंगे तो सेमी कॉलन बेसिकली रिप्लेस करता है कंजंक्शन को। कॉलन की तरफ आ जाएं। जैसा कि मैंने कहा कि कॉलन एक क्लियर और एक अनक्लियर जुमलों के दरमियान इस्तेमाल होगा। तो पहला जुमला अनक्लियर देखें, द रीजन ऑफ हर एब्सेंस फ्रॉम पार्टी वाज, उसकी पार्टी से गैर मौजूदगी का सबब था। अब सबब क्या था क्लियर नहीं है, सेमी कॉलन कॉलन लगाकर शी वॉज इल, हमने वो जुमला बताया जो पहले जुमले को मुकम्मल कर रहा है कि वो बीमार थी। उसकी पार्टी से गैर मौजूदगी का सबब था कि वो बीमार थी। कि वो बीमार थी, जो जुमला हमने बताया उससे पहले हमने कॉलन इस्तेमाल किया, एक अनक्लियर जुमले को और एक क्लियर जुमले का संगम आपस में जोड़ दिया ताकि आने वाला पिछला जुमला जो था वो पहले वाले जुमले को क्लियर करे। ये कॉलन का इस्तेमाल होता है। आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम, आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। आई हैव अ वेरी लिटिल प्रॉब्लम, ठीक है, आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। अब कह रहा है आई हैव अ वेरी लिटिल प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम क्या है उसको क्लियर तो करो। तो इसका मतलब है कि अगर क्लेरिफिकेशन है, आगे क्लेरिफिकेशन, आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ, मुझे अभी भूख लगी है, मेरा एक मसला है, मुझे अभी भूख लगी है, तो इसका क्लेरिफिकेशन ये जुमला है, आगे वाला जुमला। तो हम समझ जाएंगे कि यहां क्या लगना चाहिए, कॉलन लगना चाहिए। अब दूसरा जुमला है, आई एम वेरी हंग्री, आई नीड सम केक टू ईट। अब यहां पर सिंपल आ सकता है, आई एम वेरी हंग्री एंड आई नीड सम केक टू ईट। तो हम अगर एंड ना लगाएं और सेमी कॉलन लगाएं तो क्या एतराज है? तो आप इस तरह से समझ गए कि कहां सेमी कॉलन लगेगा, कहां कॉलन लगेगा। अब चलते हैं रूल 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में ये जहन में रखें कि जो कॉलन है वो लिस्ट ऑफ आइटम्स को इंट्रोड्यूस करता है। लिस्ट ऑफ आइटम होंगे, कॉलन इस्तेमाल होगा, फिर एक लिस्ट ऑफ आइटम होगी जो कॉमा के जरिए लिखी जाएगी। तो कॉलन लिस्ट ऑफ आइटम्स को इंट्रोड्यूस करेगा, सेमी कॉलन लिस्ट ऑफ फ्रेजेस होगी और उसी लिस्ट में फ्रेजेस को एक दूसरे से अलग करेगा। सेमी कॉलन हर फ्रेज के बाद इस्तेमाल होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैसे? जुमले में देखें, आई बॉट सम मैन इंग्रेडिएंट्स फॉर केक,
मैंने केक के लिए कुछ अहम अज्जा ख़रीद किए, कॉलन मिल्क, बटर, शुगर, सोडा। अब ये जो अज्जा हैं एक एक करके कॉलन लगा के हमने बताए, लिस्ट ऑफ आइटम बताना था, इसी वजह से कॉलन लगाया। वी विजिटेड, दूसरा जुमला देखें, वी विजिटेड रोम इटली, मैड्रिड स्पेन, लंदन इंग्लैंड। अब देखिए रोम इटली दो अल्फाज हैं, फ्रेज है, क्योंकि मैड्रिड और स्पेन के साथ कंफ्यूजन ना हो जाए तो रोम इटली उसके शहर और मुल्क को सेमीकोलन के लिए जरिए अलग कर दिया, मैड्रिड स्पेन शहर और मुल्क को सेमीकोलन के लिए के जरिए अलग कर दिया, लंदन इंग्लैंड सेमीकोलन के जरिए अलग कर दिया। लेकिन जहन में ये बात रखनी है कि उन फ्रेजेस को सेमीकोलन सेपरेट करता है जिन फ्रेजेस के खुद के दरमियान कॉमा आए, ये जहन में रखिएगा। अब आप एग्जाम्पल्स में आप बताएंगे कि कहाँ कॉलन लगना है इन दो जुमलों में और कहाँ सेमीकोलन लगना है। पहला जुमला, मंथली एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स प्रोविजंस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स। क्या समझ में आ रहा है? कॉमा के जरिए एक एक चीज़ को अलग किया गया है, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो इसका मतलब है कॉलन आना है। लेकिन कॉलन आएगा कहाँ? लिस्ट ऑफ आइटम के शुरू होने से पहले आएगा। मंथली एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, मंथली एक्सपेंडिचर महीने के खर्चा इन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इन चीज़ों को शामिल करता है। कौन कौन सी चीज़ें? तो महीने के खर्चे वाली चीज़ें। तो ये कॉलन लगा के लिस्ट ऑफ आइटम्स को बताया। द बस क्रॉस्ड रोहड़ी सखर, बस ने रोहड़ी सखर का शहर रोहड़ी क्रॉस किया। अभी रोहड़ी और सखर जो है मुल्तान और पंजाब से कंफ्यूज ना हो जाएं, फिर पंजाब इसको अलग करने से इस्लामाबाद कैपिटल क्रॉस किया। आगे ऐसे लिस्ट होगी तो हम सेमीकोलन के जरिए अलग करते जाएंगे। तो दूसरे रूल में सेमीकोलन तीसरे इस्तेमाल में एडवर्बियल कंजंक्शन से पहले इस्तेमाल होता है। एडवर्बियल कंजंक्शन को ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। इस तरह के वर्ड्स एडवर्बियल कंजंक्शंस होते हैं जो दो जुमलों को जोड़ते हैं। हाउएवर, मोरओवर, नाउ, अदरवाइज, देयरफॉर, फर्दरमोर, सो, आल्सो, कंसिक्वेंटली, और इस तरह से एक लिस्ट है जो आपको जहन में रखनी पड़ेगी। देखें, इसमें है नो एजुकेशनिस्ट एग्रीज, स्पेयर द रॉड, स्पॉइल द चाइल्ड। आजकल कोई भी तालीम दान इस कहावत पर से एग्री नहीं करता कि अगर डंडे का इस्तेमाल नहीं किया तो बच्चा खराब हो जाएगा। आजकल इस कहावत का उपयोग या यूज भी नहीं करता। ये कहावत है, उसको अलग किया गया है और इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरे जुमले में देखें, रीच द मार्केट इन टाइम, वो मार्केट टाइम पर पहुंची। हाउएवर शॉप वॉज क्लोज्ड, लेकिन जो दुकान था वो बंद था। तो अभी हाउएवर जो है एडवर्बियल कंजंक्शन है, उससे पहले उसको इंट्रोड्यूस करने से के लिए सेमीकोलन इस्तेमाल हुआ, फिर कॉमा इस्तेमाल हुआ और फिर दूसरा जुमला। वो टाइम पर तो पहुंची लेकिन फिर भी दुकान बंद था। अब आप खुद पहचाने कि कहाँ एडवर्बियल कंजंक्शन है और कहाँ सेमीकोलन देना है और कहाँ कॉलन देना है नीचे वाले दो जुमलों में। बताइए, यू नीड टू अमेंड योर हैबिट्स अदरवाइज यू विल ruin। आपको अपनी आदतें सुधारने की जरूरत है वरना तबाह हो जाओगे। तो यहाँ क्या कॉलन आएगा, सेमीकोलन आएगा? और मार्टिन लूथर ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरा एक ख्वाब है, तो कहाँ कॉलन है कहाँ सेमीकोलन है? मुझे लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप पहचान गए हैं कि वर्ड अदरवाइज इस्तेमाल किया गया, जो ट्रांजिशनल वर्ड जो एडवर्बियल कंजंक्शन है, से पहले हम इस्तेमाल करेंगे सेमीकोलन। तो दे देते हैं अगर आप कहते हैं तो, और बिल्कुल सही पहचान। नीड टू अमेंड योर हैबिट्स, यहाँ आएगा सेमीकोलन, यहाँ आएगा कामा और सही तरह से पंक्चुएशन होगी। और यहाँ क्योंकि मार्टिन लूथर के अल्फाज हैं, उसकी कोट है आई हैव अ ड्रीम, तो इसी वजह से उसको हम कॉलन के जरिए इंट्रोड्यूस करेंगे, सेपरेट करेंगे। वैसे यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन ज़्यादा उसको फोकस दिलाने के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है। कोई बड़े आदमी की बड़ी कोट है तो उसके लिए कॉलन का इस्तेमाल करके उस कोट को सेपरेट करते हैं। उम्मीद है आपको कॉलन और सेमीकोलन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह
फर्स्ट ईयर के नेक्स्ट लेसन के साथ अगले हफ्ते मिलते हैं।